ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माँ। और मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम जो मेरा चैनल डेली फॉलो करते हैं और मेरी वीडियो को डेली देखते हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है ब्रह्मा जी की स्फुरणा से गायत्री माता का प्रादुर्भाव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की ही पूरी संतान है और इसके जो चलाने वाले हैं यानी पालन करने वाले हैं वो विष्णु भगवान हैं, और जो जन्म मरण का सोचते हैं और जन्म मरण में करते हैं वो शिव भगवान हैं। यानी ये तीनों भगवान हमारे क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, तो हर भगवान का अलग अलग काम है। इसी तरह से ये टॉपिक पर आकर हम बताते हैं कि ब्रह्मा जी की स्फुरणा से गायत्री माता का प्रादुर्भाव, यानी ब्रह्मा जी से ही गायत्री माता प्रकट हुई हैं। कैसे हुई हैं, आइए बात करते हैं। और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक विनती करते हैं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी हमारे सनातन धर्म के भाई बहन इसका पूरा सा पूरा लाभ ले चुके हैं। आइए बात करते हैं। अनादि परात्म तत्व ने ब्रह्मा जी से यह सब उत्पन्न किया। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्मा जी में एक स्फुरणा उत्पन्न हुई जिसका नाम शक्ति है। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि, एक जड़, दूसरी चैतन्य। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। यानी जो ब्रह्मा जी से एक शक्ति उत्पन्न हुई थी उसका नाम शक्ति है, और शक्ति दो भागों में बटी हुई है, एक जड़ और एक चैतन्य। और जड़ से सृष्टि का संचालन होता है, शक्ति से प्रकृति में होने वाली सारी चीज़ें होती हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदिकाल में भगवान की नाभि में से उत्पन्न हुआ कमल के पुष्प में से ब्रह्मा से सावित्री हुई, और सावित्री और ब्रह्मा के सहयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। यानी जो हमारे ब्रह्मा जी थे उनसे सावित्री उत्पन्न हुई, और सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चार वेद हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदनंतर ब्रह्मा जी ने पंच भौतिक सृष्टि की रचना की। उस अलंकारिक गाथा का रहस्य यह है कि निर्लिप्त निर्विकार निर्विकल्प परमात्मा तत्व की नाभि में से, केंद्र भूमि में से, अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ और वह पुष्प की तरह खिल गया। श्रुति ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी इच्छा स्फुरणा नाभि देश में से निकलकर स्फुटित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। यह ब्रह्मा सृष्टि निर्माण की त्रिवेदी शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर यह त्रिवेदी शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दृष्टिगोचर होगी। आरंभ में कमल के पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य और दूसरी जड़। चैतन्य शक्ति के अंतर्गत सभी जीव आते हैं जिनमें इच्छा, अनुभूति, अहम भावना पाई जाती है। चैतन्य की एक
स्वतंत्र सृष्टि है जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार, संकल्प, भाव, प्राण तत्व के 3 वर्ग हैं और रज, सत, तम यह 3 इसके वर्ण हैं। इनकी तत्वों को लेकर आत्माओं के सूक्ष्म कारण और लिंग शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणुमय पदार्थ बने। ठोस, द्रव्य, गैस इन्हीं 3 रूपों में प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। नदी, पर्वत, धरती आदि का सभी पसारा इन पंच भौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के स्थूल शरीर भी इन्हीं प्रकृति जन्य पंच तत्वों के बने होते हैं। क्रिया दोनों सृष्टि में है। प्राणमय चैतन्य सृष्टि के अहम भाव, संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियाँ विविध रूपों में दिखलाई पड़ती हैं। भूतमय जड़ सृष्टि में शक्ति, हलचल और सत्ता इन आधारों के द्वारा विविध प्रकार के रंग, रूप, आकार, प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं। जड़ सृष्टि का आधार परमाणु और चैतन्य सृष्टि का आधार संकल्प है। दोनों ही आधार अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत बलशाली हैं। इनका नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता है। जड़ चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की 2 शक्तियाँ काम कर रही हैं, संकल्प शक्ति और परमाणु शक्ति। इन दोनों के प्रथम संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना परमाणु चैतन्य का आविर्भाव नहीं होता और बिना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होगा। अचैतन्य सृष्टि तो अपने में अचैतन्य थी, क्योंकि ना तो उसको किसी का ज्ञान होता और ना कोई उसका उपयोग होता है। चैतन्य के प्रकटीकरण की सुविधा के लिए उसकी साधन सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। अरस्तु प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान के संकल्प का आविष्कार किया। पौराणिक भाषा में यह कहिए कि प्रथम वेदों का उद्घाटन हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई। यह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इसी तरुणी की सहायता से उन्होंने अपना सृष्टि निर्माण कार्य जारी किया। इसके पश्चात उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उससे पत्नी के रूप में रमण किया। इस मैथुन से मैथुनी संयोजक परमाणु में पंचभौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। कथा के अलंकारिक रूप को, रहस्यमय पहेली को ना समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों को उथली और अश्रद्धा की सृष्टि से देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है और ना ही उनके उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या स्त्री है और न पुरुष स्त्री की तरह उनके बीच में समागम होता है। इस सृष्टि निर्माण काल के एक तथ्य को गूढ़ पहेली के रूप में अलंकृत ढंग से प्रस्तुत करके कवि ने अपनी अलंकारिता का परिचय दिया है। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की शक्ति हैं जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को चालू करके उसकी 2 भुजाएं हैं जिन्हें संकल्प और परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति चेतन सत्य संभव होने से ब्रह्मा की पत्नी है। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी और बेटी दोनों हैं। जड़ चेतन दोनों इन्हीं के रूप हैं। इस प्रकार की मनोधारा से हम गायत्री और सावित्री को उनकी यानी ब्रह्मा जी की पत्नी भी मानते हैं। चलिए अब हम आगे के टॉपिक पर कल बात करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।
आपसे विनती है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी।